हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। साथियों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो जीके बूस्टर टेस्ट के नाम से होगी। जीके बूस्टर टेस्ट लगभग 50 प्लस टेस्ट में जाएगा। तो ये सारा मॉडल प्रैक्टिकल सेट होगा और सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे जो वनडे एग्जाम में लगभग एसएससी में, पीएससी में, पुलिस में, फॉर ऑल अदर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। और सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। आंसर डी राइट होगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका था? सत्यशोधक समाज का। किसका था? सत्यशोधक समाज का। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह किस व्यक्ति ने दिया था? किसने दिया था? मौलाना आजाद ने दिया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 1928 को। साइमन कमीशन भारत को 1928 को आया था और इसका जो है लाला लाजपत राय ने बहुत ही कड़ा विरोध किया था। इसकी वजह से उनके सिर पे कई लाठियां भी लगीं और इसी के कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। आंसर राइट डी होगा। सूर्य ग्रहण में पूरा सूर्य ग्रहण की अवधि अधिकतम होगी। कितनी होगी? 7 मिनट 40 सेकंड। कितनी होगी? 7 मिनट 40 सेकंड। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई देता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई देता है? 21 मार्च को। कब दिखाई देता है? 21 मार्च को। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कौन सा हुआ? सबसे बड़ा देश भारत। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सेब का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? यूएसए का। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी बहती है? राइन। आंसर डी राइट होगा। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? किससे अलग करती है? श्रीलंका से। आंसर सी राइट होगा। भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में जो ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। कौन सी है? बूलर झील। आंसर ए राइट होगा। परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? लाल त्रिकोण। आंसर सी इज द राइट होगा। क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? किस देश का है? रूस का। किस देश का हुआ? रसिया का। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है उसे क्या बोलते हैं? रैंड। यूरेनियम में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरेनियम में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। कौन सा असत्य फल है? कौन सा असत्य फल है? काजू, सेब, नाशपाती, यानी कि ये सभी। आंसर इज द डी राइट आंसर। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? क्या कारण है? जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। आंसर सी इज द राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तृण पुष्प कलिकाओं में। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? 238 यूरेनियम का परमाणु भार होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड।
दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? कौन सा? गोदावरी नदी बेसिन सबसे बड़ा है दक्षिण भारत का। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? किस नदी के मुहाने पर? हुगली पे। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? कब बना था? 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है? किसकी देन है? फ्रांस की। और भारत में लगभग ये प्रणाली 1970-71 के लगभग पास स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्टली डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा, बट 70-71 के लगभग लमसम आसपास हुई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में की गई थी। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था? लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था? कौन हुआ करता था? लाला लाजपत राय। भारत में अंतरिम ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 ईस्वी में किया गया था। रोल मानसरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सॉरी, नल मानसरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? गुजरात में। नल मानसरोवर पक्षी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2000 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। आंसर ए राइट होगा। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। आंसर इज द सी राइट आंसर। भारत ने पंचवर्षीय योजना को कहाँ से ग्रहण किया था? यानी जो भारत की पंचवर्षीय योजना थी, ये किस देश से, किस मॉडल पे अपने यहाँ चलाई गई थी? तो सोवियत संघ के मॉडल पे हमारे यहाँ चलाई गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1991 में ये क्वेश्चन भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 में लागू हुई थी, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? कितना होता है? 373 डिग्री होता है, केल्विन होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? यूरेनियम। कौन सा होगा? यूरेनियम। आंसर सी इज द राइट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण पहने जाते हैं वो 22 कैरेट के पहने जाते हैं। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? जल में। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे इस पे ज़्यादातर। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जोसेफ आस्पडीन ने। किसने किया था? जोसेफ आस्पडीन ने किया था। आंसर सी इज द राइट आंसर। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैबो क्रेस्टेटिस। क्या है? पैबो क्रेस्टेटिस।
क्वेश्चन नंबर 45, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? क्या होगा? सुक्रोज। आंसर इज द डी, राइट आंसर, सुक्रोज होगा। किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मृदा का नाम है? काली मिट्टी का रेगुड़ नाम है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में अधिकांश मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एलुविली मिट्टी, एलुविली मिट्टी पाई जाती है। करेक्ट आंसर इज द डी, राइट आंसर। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सबौर में। आंसर इज द डी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है? यानी सबसे कम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, नेपच्यून की खोज किसने की थी? किसने की थी? गैले ने। नेपच्यून की खोज किसने की थी? गैले ने। तो साथियों, ये 50 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।